नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली लाल किले के धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत, 24 घायल। सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जारी। 20 जिलों के 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों का फैसला करेगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राज्य यात्रा पर रवाना हुए भूटान के एचएम जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन। तबियत बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे एक्टर। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई। एसआईआर में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जुड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको मुंबई से बता देते हैं। अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बता दें कि 300 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। आठ सितंबर 1958 को हुआ था उनका जन्म। 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें शोले, चुपके चुपके, यादों की बारात शामिल है। बता दें कि धर्मेंद्र को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया था। 2012 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। वो सांसद भी रह चुके हैं। 8 दिसंबर 1958 को हुआ था जन्म। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का हुआ निधन। आठ दिसंबर 1935 में हुआ था उनका जन्म। अभिनेता धर्मेंद्र का हुआ निधन। और अब आपको नोएडा से खबर बता देते हैं। लाल किला ब्लास्ट पर हाई अलर्ट। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग। अलग अलग इलाकों में जारी है चेकिंग अभियान। शहर के पौष सेक्टर 18 में भी हो रही है चेकिंग। बता दें कि संदिग्ध वाहनों, लोगों को रोककर की जा रही है चेकिंग। मेट्रो स्टेशनों के आसपास बढ़ाई गई है सुरक्षा। सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से की जा रही है निगरानी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की पैनी नजर। लाल किला ब्लास्ट पर हाई अलर्ट, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रखी जा रही है नजर। संदिग्ध वाहन और लोगों से की जा रही पूछताछ। मेट्रो स्टेशनों के आसपास बढ़ाई गई है पुलिस सुरक्षा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर। मेट्रो स्टेशंस पर भी बढ़ा दी गई है चौकसी। और नोएडा से खबर जहां पर लाल किला ब्लास्ट पर हाई अलर्ट, भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की चेकिंग। अलग अलग इलाकों में जारी है चेकिंग अभियान। शहर के पौष सेक्टर 18 में भी चेकिंग की जा रही है। लखनऊ से खबर, दिल्ली लाल किला विस्फोट को लेकर अलर्ट। फरीदाबाद, सहारनपुर और जम्मू से हुई गिरफ्तारी। यूपी के सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड पर। संदिग्ध वाहनों और लोगों को रोक कर की जा रही है चेकिंग। जम्मू से गिरफ्तार शाहीन, डीसीपी एसीपी हजरतगंज दिखाई दिए सड़कों पर मौजूद। सभी थानाध्यक्ष भी अपने अपने क्षेत्रों की कर रहे हैं गश्त। प्रमुख चौराहों सहित अन्य वीआईपी इलाकों में चेकिंग।
पटना से खबर जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू। चुनाव के लिए दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग शुरू। 1302 उम्मीदवार का फैसला करेगी जनता। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग। एक 1302 उम्मीदवार का फैसला करेगी जनता। बिहार चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप शर्मा किशनगंज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। किशनगंज में इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? किस तरीके से लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं? कितना जागरूक नजर आ रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? प्रदीप जी, आवाज आ रही है? प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अरे वहां से कोई बोल रहा है क्या? आवाज आ रहा है? प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि मतदान जो है वो सुबह से ही जारी है। मतदाता लगातार वोट करने के लिए निकल रहे हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर आपको बता दें कि मतदान होना है आज। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, टेक्निकल कारण से जो है आवाज नहीं आ रही थी। देखिए, इस वक्त हम सीमावर्ती क्षेत्र, क्योंकि बिहार में 122 सीटों पर मतदान बाकी था जो सुबह जारी हुआ है मतदान। और यहाँ पर अभी देखिए ठाकुर विधानसभा में इस जगह पर हम खड़ा है। यहाँ पर सुबह से ही जो है मतदान के लिए लोग कतार में खड़े हैं, जबकि 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। पर जब सुबह हम आए यहाँ पर तो करीब 5:30 बज रहा था। उस वक्त भी एक महिला, बुजुर्ग महिला दादी माँ जो है यहाँ पहुंची हुई थी मतदान के लिए। यानी कि उत्साह है, युवाओं में भी उत्साह है और बुजुर्ग जो महिला है या फिर जो लोग हैं उनमें भी उत्साह है कि मतदान को लेकर आखिर क्या कारण है। पर जो है मतदान प्रतिशत लग रहा है कि इस बार जो है 122 सीटों पर भी बढ़ने वाला है। क्या कहा जा रहा है कि पिछले, अगर हम मतदान की बात करें तो महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है मतदान करने में। अभी फिलहाल क्या लग रहा है, महिलाएं कितना ज्यादा इस पर अपनी भागीदारी निभा रही हैं? साथ ही साथ लोगों से भी बातचीत करिए कि किस तरीके का उनका मन है, कैसा वो इस बार क्या देख रहे हैं, बदलाव की तरफ है या फिर नीतीश की जो अभी तक सरकार रही और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उससे खुश है?
देखिए महिलाओं में तो पहले से ही, कुछ वर्ष पहले से ही देखा जा रहा है कि उत्साह है, पर इस बार न जाने क्यों जो है महिलाओं में एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। देख सकते हैं मेरे पीछे की महिलाएं जो है आ रही, माँ माँ कहाँ से आ रही हैं आप अभी मतदान करने? कहाँ से आ रही हैं? बाहर होते हो क्या, वोट देती है? देखिए दादी माँ से हम बात किए, वो भी जो है मतदान करके आ रही है। अब कितने बजे आए थे वोट देने? 6:30 बजे ही आ गए थे? 7 बजे से पहले पहुंच गए? क्या लग रहा है, भीड़ है अंदर में? लंबा लाइन है? वो कितनी देर खड़ा रहे लाइन में? 1 घंटा खड़ा होके भी वोट दे के जा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होगा अंदर में? सुविधा है, पूरी पूरी सुविधा है। पूछ लीजिए हाँ। प्रदीप जरा देखिए, कि इस बार क्या दादी बदलाव की ओर है या फिर नीतीश सरकार से खुश है? देखिए अभी मतदान है, इस बात पे जो है चर्चा नहीं की जा सकती है, पर जो है कहीं ना कहीं लोग जो है मतदान को उत्साहित है। और इस जो मतदान जो केंद्र है, यहाँ पर लोग जो है सभी जो है विकास चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस पर? विकास चाहते हैं। मतदान हो गया, हाँ मतदान तो बहुत सीधा हो रहा है। कितने बजे आए थे मतदान करने? हम आए थे करीब 7:30 बजे। 1 डेढ़ घंटा लग गया, मतलब लाइन बहुत लंबा है। लंबा पहले क्या लगता है, उससे पहले से ज्यादा वोट दे रहे लोग की पहले नहीं? वोट तो ज्यादा हो रहा, पर पहले से ज्यादा संख्या ज्यादा है महिला में भी और पुरुष में। देखिए लोग भी बता रहे हैं कि मतदान में जो है लोगों की संख्या बढ़ी है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, देखिए यहाँ पर जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जिला प्रशासन हर तरह की तैयारी में जुटी हुई है और पहले से तैयारी यहाँ पे लगा हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर मताधिकार का प्रयोग आवश्यक है। यानी कि अगर आप लोकतंत्र अच्छा बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र का यह महापर्व जिस तरह से दीपावली मनाते हैं या फिर अन्य पर्व मनाते हैं या फिर छठ मनाते हैं, उसी तरह से यह लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें मेला लगा हुआ है। अब इसी में जो है आपको अपनी सरकार कैसी बनानी है, वो मताधिकार का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। शुक्रिया आपका प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि पटना बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी, 122 सीटों पर हो रहा है मतदान। खबर इंदौर से है, जहां पर शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक वर्ग विशेष के युवक ने युवती को नौकरी दिलाने के बहाने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। युवती से दोस्ती करते समय आरोपी ने हैप्पी पंजाबी नाम बताया। भरोसे में लेकर पहले स्वयं युवती की इज्जत से खिलवाड़ करता रहा, बाद में दोस्तों के साथ भी साझा किया। हालांकि बाद में उसका असली नाम इरफान अली सामने आया है। इसी के साथ वो ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। रविवार रात झूठी पहचान बताकर एक होटल में युवक के साथ युवती की मौजूदगी की खबर पाकर करणी सेना के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को कमरे से निकालने के बाद विजयनगर थाना पुलिस को बुलाकर इरफान अली को सौंप दिया। पीड़िता ने करणी सेना के नेताओं के सामने आप बीती सुनाई। करणी सेना के नेताओं ने आरोप लगाया है कि शहर में रोजगार की तलाश वाली युवतियों को फंसाकर लव से हाथ के तहत धर्मांतरण को बाध्य किया जाता है। करके जो आदमी है काफ़ी दिनों से हमारे इस पर नज़र भी थी, पर ये क्या है महिलाओं को इनका एक पूरा ग्रुप चलाते हैं जिसमें महिलाओं को एक को पटाना
और उसके बाद उसको 8 लोगों में घुमाना, सभी के साथ संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित करना। ये पहले ही मिलते थे, सबसे पहले उस महिला को किसी प्रकार के नशे करवाते हैं और उसके बाद उसकी वीडियो बना लेते हैं। ये जो मामला लव जिहाद से नहीं है, ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। जो लक्की है, क्या नाम है, APL करके, इसका बाहर विदेशों से जो ड्रग्स लाना और मध्य प्रदेश में बेचना और देवास से कोकिन वगैरह ले जाना, बाहर बेचना। तो मेरा तो प्रशासन से ये निवेदन है कि ड्रग्स के बारे में जो खुलासा होगा, लव जिहाद अलग विषय और ड्रग्स का अलग विषय। थाना विजयनगर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई, जिसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली है। 2023 में यहाँ इंदौर आई थी और यहाँ पर उसकी एक मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम MP पंजाबी बताया था। और उसके द्वारा फिर C21 मॉल के पीछे एक होटल था, उसने उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया। गलत काम करने के बाद फिर उसके फोटो वीडियो ले लिए थे। उसके बाद फिर उस पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालने लगा था। इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस पर होगी विस्तृत चर्चा। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मंडला से है, जहां पर जुले मवाई मोती नाला वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम भलाईखार में आधा दर्जन से अधिक हाथी घुस आए, जिन्होंने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के गांव में घुसते ही चीख पुकार मच गई। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों ने हाथियों को भगाया, लेकिन तब तक हाथियों के झुंड द्वारा 3 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद हाथी खेतों में पहुंचे, वहां खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि ग्राम पिड़सेल सूरजपुरा में हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण हाथियों के झुंड को खदेड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों द्वारा हाथियों को भगाने की पुख्ता कार्रवाई नहीं की जा रही। वन परिक्षेत्र
नाला के आजू बाजू में हमारे ग्राम सूरजपुरा बिलाईखार में जैसे कि परसेल भी है, उसके आजू बाजू जैसे हमारा सूरजपुरा बिलाईखार गांव है। तो कल रात्रि मैक्सिमम 9-10 बजे रात से उनका गांव में आतंक करना चालू कर दिए थे। और इसमें जो है पुलिस प्रशासन, माफ़ कीजिएगा, वन समिति का जो प्रशासन व्यवस्था है उसको विशेष तरीके से ध्यान में रखते हुए जो जनता को परेशानी हो रहा है, खेतों में बर्बादी हो। तो ये बहुत दुखद घटना है। इससे पहले भी पिछले साल भी इसी प्रकार की घटना हुई थी जिससे हमारे एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। उसके बाद भी वन विभाग का अमला इन घटनाओं से नहीं जागा। कल रात की घटना है, हमारे साथी सहयोगी से बात हुई कि हाथियों का आतंक सूरजपुरा गांव में ग्रामीणों का घर तोड़ रहे हैं। हमारी बात हुई हमारे सहयोगियों से, हमने तत्काल अपने सहयोगियों को यहाँ भेजा और देखा ग्रामवासियों के साथ मिलके हाथियों को भगाने का प्रयास करें। हाथी आए थे, 4 हाथी। हम बाजार से काल संडे थे तो राशन पानी लाए थे, साग सब्जी, फिर चावल, बोरी निकाल के चावल खा लिए, घर तोड़ दिए। एक थोड़ी देर के लिए हम बाहर निकल गए, नहीं हमको सबको बच्चों को हमला कर देता। निकल गए, सब खा लिए, घर तोड़ दिए। हम कहाँ रहेंगे, फिर हमारे बाल बच्चा को क्या खिलाएंगे। खबर रतलाम से है, जहां पर देवास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 पुलिस जवानों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की वजह बनी सड़क पर अचानक एक गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश। जानकारी के मुताबिक यह हादसा देवास के रेती मंडी बाईपास के पास हुआ। मध्य प्रदेश रतलाम पुलिस लाइन का 407 वाहन भोपाल से रतलाम की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक गाय का बछड़ा सड़क के बीचों बीच आ गया। वाहन चालक ने बछड़े को बचाने के लिए तेज ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार में वाहन डिवाइडर पार कर सामने आ रहे थे। एक मिनी ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हजारीबाग पुलिस ने लोहसिंगना थाना क्षेत्र के बड़ा अखाड़ा में हुई लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी की चोरी की बड़ी वारदात का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और चोरी के अधिकांश गहने बरामद कर लिए हैं। लोहसिंगना थाना क्षेत्र के तादो बाबू चौक स्थित किरण बाला के घर में 28 अक्टूबर 2025 को सेंधमारी कर करीब 40 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया गया। बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उसके पास 251 ग्राम, उसके पास 251 ग्राम 4000 रुपये। उसके बाद बिना मालिक के नीरज के घर से 4 ग्राम और कोई। अरे मोबाइल पीछे देखे सर, सामने देखे ना। हम बैठे भैया, हम बैठे।
उसके पास था बरामद हुआ 251 ग्राम, उसके पास 251 ग्राम और 4,000 रुपये। उसके बाद बिना समाधि के नीरज सोनी के घर से हरे 4 ग्राम और पाई थी। अरे मोबाइल पीछे देखे सर, सामने देखे ना। और नीचे में आ ही नहीं रहा है, हम बैठे भैया, बैठे। हरियाणा राजस्थान के चिकित्सा विभाग की PCA-PNDT टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय क्षेत्र में दबिश देकर लिंग परीक्षण की जांच करने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। इस दौरान PCA-PNDT की टीम ने लिंग परीक्षण के कामनाम वाली मशीन को भी जब्त किया है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को खेतड़ी नगर थाने में लाकर राजस्थान टीम के हवाले कर दिया गया है। नारनौल PCA-PNDT टीम के डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से गर्भवती महिलाओं का सीमावर्ती क्षेत्र में ले जाकर अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण लिंग जांच करने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर नारनौल व राजस्थान की टीम की ओर से संयुक्त रूप से दबिश देने का फैसला लिया गया है। मैं नोडल ऑफिसर डिप्टी CMO PNDT नारनौल से हूँ। काफ़ी लंबे समय से हमें एक शिकायत मिल रही थी और गुप्त सूचना मिल रही थी, जो हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ है, वहाँ एक गिरोह सक्रिय है जो हरियाणा के पेशेंट्स को ले जाकर उनके भ्रूण के लिंग उनके जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जाँच करता है। तो इस मामले में आज हमने कार्रवाई करी है। डिकोय पेशेंट को साथ लेके हम राजस्थान में एंटर हुए, राजस्थान की टीम को सूचित किया और राजस्थान की जो स्थानीय पुलिस को सूचित किया और मौके पर हमने एक रिपीटेड ऑफेंडर है अवधेश पांडे, उसको गिरफ्तार किया है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शाहपुर अम्बाला छावनी की महिला मुक्केबाज हरनूर कौर को बेहतरीन में संपन्न हुई यूथ एशियन गेम्स 2025 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर पदक प्रदान कर सम्मानित किया है। 11,000 रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए। विज ने हरनूर कौर से बातचीत की, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करी। इसके अलावा अम्बाला छावनी में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। इस अवसर पर हरनूर के माता पिता भी मौजूद थे और उन्हें ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुभकामनाएं दी हैं। AICC के राष्ट्रीय सचिव एवं रेवाड़ी पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में वोट चोरी हुई है। रेवाड़ी में 32,000 बल्क वोट व 5,000 डुप्लीकेट वोट बनाए गए हैं। साथ ही 2,000 से ज्यादा इनवैलिड हाउस नंबर भी पाए गए। रेवाड़ी में कई घर ऐसे हैं जिनमें 100 से 200 वोट है, जबकि एक घर में 10 से ज्यादा वोट होने पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी होती, लेकिन ऐसा रेवाड़ी में नहीं करवाया गया है। आप सभी ने देखा कि पिछले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब नाम से एक प्रेस वार्ता करी थी और जिसमें उन्होंने पूरी तस्दीक के साथ बताया कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोट चोरी हुई। उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से करीबन 25 लाख ऐसी वोट थी जिनको चोरी करने का काम बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद के साथ, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कैसे हरियाणा के अंदर लोगों के मत को चोरी किया।
कबीरधाम जिले के पंडरिया में विधायक भावना बोहरा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित में केन कैरियर और भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना कर 2025-26 गन्ना खरीदी एवं पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कारखाने के लगभग 12,000 शेयरधारक किसानों को शेयर प्रमाण पत्र वितरण किया। प्रक्रिया की शुरुआत की कार्यक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा ने कारखाना परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और हनुमान मंदिर की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरगुजा जिले में विद्युत विभाग के द्वारा चलाए जा रहे मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन के कामों में ठेकेदारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बगैर सुरक्षा उपकरण दिए मजदूरों को बिजली खंभों पर चढ़ाकर काम कराया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग नहीं करने से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। दरअसल जिले के अलग अलग इलाकों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। विद्युत केबल के विस्तार सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। लखनपुर ब्लॉक के ग्राम जामदारा में भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, जिस पर ठेकेदार के द्वारा बड़ी लापरवाही करते हुए काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा में कोई भी उपकरण नहीं दिए गए थे। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के दौरान जो सुरक्षा के उपकरण दिए जाने का प्रावधान है, कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में भी लिखा रहता है कि जब कोई भी कर्मचारी या उसका जो ठेकेदार के आदमी है काम कर रहा है तो उनको सब सुरक्षा से संबंधित जितने भी टीएनपी हैं, यानी टूल्स एंड प्लांट्स जिसको बोला जाता है, वो उसको देना है। यदि ये है नियम के हिसाब से उसको झूला रहता है और डिस्चार्ज रॉड रहती है और टीएनपी में यानी पिंचेस पाना जितने भी टूल्स रहते हैं वो रहते हैं। लाइट का काम कर नया तार लगा। किसका काम है? तो ठेकेदार का तो नाम नहीं पता। कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे हैं? बस यही हैं, बस जमदरा में। तो सेफ्टी के नाम से क्या है आप लोग के पास? सेफ्टी क्या दिया है? तो सेफ्टी ठेकेदार तो कुछ नहीं दिया है, बस पना पेच कर दिया है। हाँ। अभी कहाँ गया ठेकेदार? तो सामान लेने गया है। क्या सामान? और पना पेच का सुई चढ़ने के लिए व्यवस्था कर दूंगा बोलकर। तो बिना से डर तो लगता है, तो राहत तो लगाता। तो ठेकेदार को नहीं बोलते हैं? तो नहीं तो बोले हैं, अब वो बोला है ला के दूंगा तुम्हारे लिए सामान ला। क्या बोला है? बस सामान ला के दूंगा बोला है। खबर रायगढ़ से है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा जिले में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिले भर में मतदाता सूची को अद्यतन करने तथा नामों की शुद्धता सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। सादत है तथा प्रशासनिक निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर सभी जगह किए जा रहे हैं।
SIR विशेष गहन मतदाता सूची का SIR जो प्रक्रिया है वो हमारे अनुभाग रायगढ़ में संचालित हो रही है, विधानसभा रायगढ़ क्षेत्र में संचालित हो रही है। इसमें अभी प्रारंभिक स्तर पर हमारे द्वारा EF जो है उनका वितरण मतदाता सूची में चिन्हित वर्णित लोगों को किया जा रहा है। इसके पश्चात में फॉर्म्स को फिलअप कराया जाएगा और पूरी कानूनी प्रक्रिया है, इसके अनुरूप मतदाता सूची के इस कार्यवाही को संपादित किया जाएगा। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में सुबह सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों को तुरंत और नियमानुसार निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी जन सुविधा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता मिले। कलेक्टर ने कहा कि जिले की 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी। उन्होंने उपार्जन केंद्रों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और नोडल अधिकारियों को प्रत्येक केंद्र का भौतिक सत्यापन कर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धान खरीदी आगामी 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है और जैसे कि धान खरीदी में सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से हमारे द्वारा की गई हैं। विभिन्न 5 रायगढ़ की बात करूँ मैं, रायगढ़ अनुभाग की, तो अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पे 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं हमारे द्वारा, जहाँ सतत रूप से हमारा स्टाफ, हमारा दल निगरानी कर रहा है ताकि अवैध धान का परिवहन किसी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में ना हो। नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हर केंद्र के लिए। सारी केंद्रों में बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो है स्थापित कर दी गई हैं ताकि वहाँ जो कृषक धान बेचने आएंगे उन्हें किसी प्रकार का असुविधा ना हो, परेशानी ना हो, समुचित सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी हो, नियमानुसार हो, ऐसा हमने कार्रवाई की है। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के पीली कोठी में दोपहर मजदूरी के दौरान एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ था जब मजदूर जमीन में खुले पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गया। सभी मजदूरों ने आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जाँच शुरू कर दी। कहाँ मजदूरी करने आए थे? पीली कोठी पावर हाउस के पास नाला, शहर के पीली कोठी पावर हाउस नाला बना, ठेकेदारी में करने आया था क्या? ठेकेदारी के अंडर में काम चल रहा था। ठेकेदारी में उसी मजदूरी करता था। कहाँ से करंट लगा इसको? पता नहीं, वो नाला बता रहे हैं कि वहाँ तारा, नाले का निर्माण चल रहा था। हाँ जी। तो क्या हुआ, खत्म हो गया? खत्म हो गया भैया, करंट लग गया। करंट लग गया, क्या कर रहा था, कहाँ पे था? मसाला भर रहा था। कहाँ पे? पीली कोठी में। पीली कोठी में क्या काम कर रहा था? नाली बनती है, पट्टी बना रहे थे। तो किसका काम था वो, सरकारी काम था कि? सरकारी काम था। सरकारी काम था। कोई ठेकेदार करवा रहा था क्या? क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार कल्लू नाम है। इधर इधर देखो, इधर कल्लू नाम है। कानपुर चिड़ियाघर में इन दिनों नजारा बिल्कुल अलग है। झील किनारे विदेशी परिंदों की चहचहाट और पंखों की रंगीन झिलमिलाहट ने हर किसी का दिल जीत लिया है। हजारों मील दूर साइबेरिया, चाइना और अफ्रीका से आए प्रवासी पक्षी कानपुर जू को एक बार फिर से जीवंत कर रहे हैं। पेंटर स्टार्क, नाइट हेरान, पॉन्ड हेरान और स्नेक बर्ड जैसे पक्षी यहाँ दस्तक दे चुके हैं, जो सर्दी के मौसम में यहाँ रहकर अपने घोंसले बनाते हैं और प्रजनन करते हैं। हर साल सर्दियों में विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। इस बार करीब 10 प्रजातियों ने दस्तक दी है। यहाँ प्रजनन और भोजन के लिए आते हैं। सर्दी खत्म होते ही अपने देशों को लौट जाते हैं। हमारे लिए भी एक अच्छा संकेत है कि पर्यावरण यहाँ अनुकूल बना हुआ है। सर्दी की दस्तक के साथ कानपुर जू का माहौल भी बदल गया है। झील किनारे विदेशी परिंदों का जमावड़ा लग गया है।
यहाँ पे जैसे कि अभी एक्टिव बर्ड्स का, तो उसके लिए हम लोगों ने जो पहले से सतर्कता बरत रखी है, लोगों की टीम लगा रखी है। कोई अगर किस तरह की कोई बर्ड अगर मरता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसकी तुरंत हम लोगों की इन्फॉर्मेशन दें, ताकि अगर कोई इस तरह की कोई बीमारी होती है बर्ड फ्लू जैसी, तो उसको रोकथाम किया जा सके। सैलानियों के लिए क्या व्यवस्था? सैलानियों के लिए तो जो हम लोग जू में साफ़ सफाई और जो यहाँ का जो नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है वो सब है, और हमारे जानवर भी काफ़ी मतलब इस समय स्वस्थ। खबर कासगंज से है, जहां पर जनपद कासगंज के सरपुरा थाना क्षेत्र के गंजडंडवारा मार्ग पर रविवार की देर रात जमीन के विवाद को लेकर दबंगों ने जमकर फायरिंग की है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गए। सरपुरा के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी विजयपाल ने तहरीर देते हुए बताया कि उसके क्षेत्र के मोहनपुर तिराहे के पास सुभाष नगर उत्तर में एक जमीन पड़ी हुई है। आरोप लगाया कि उस जमीन को लेकर प्रताप सिंह निवासी मोहल्ला का स्थान से विवाद चल रहा था। मामले में न्यायालय ने बीती 6 अक्टूबर को उनके पक्ष में आदेश दे दिया था। इसके बावजूद प्रताप पक्ष ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तय कार्यक्रम के तहत नेपाल सीमा स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची। उन्होंने विभिन्न संकायों के 48 और पीएचडी करने वाले 32 मेधावियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। अभी एक बेटी अपना अवार्ड लेने के लिए आई है, 2 या 3 अवार्ड प्राप्त किए थे। अकेली माता है, पिता नहीं है, लेकिन शुरू से, और वे लड़की नेपाल की है, लेकिन शुरू से उसको भारत में इसकी माँ पढ़ा रही है। देखिए उसकी सोच। विधवा माँ अपनी बेटी को नेपाल में नहीं पढ़ाती है, लेकिन भारत में ये पढ़ा रही है और उसको गोल्ड प्राप्त हुआ है। उनको मैं विशेष बधाई देती हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और मुझे महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली दोहों की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ। एमकॉम की परीक्षा में आप यहाँ से निकल करके अपने सपनों आर्ट की छात्रा हूँ। मैं विकसित भारत विषय पर अपने और मुझे महात्मा बुद्ध की क्रीड़ा स्थली दोहों की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित कर रहा हूँ। एमकॉम की परीक्षा में न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।